नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। तो दोस्तों, आज है संडे और आज हम बना रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में दाल चावल रोटी, क्योंकि आज हमने नाश्ता नहीं बनाया है। सब लोग बड़ा ही लेट उठे हैं, 11 बजे सब लोग सोकर उठे, क्योंकि रात में आयांशी ने 3-4 बजे तक सोने नहीं दिया था। तो हम लोग और दोस्तों, यहाँ पर मैं आयांशी भी जग गई है तो उसको दे रही हूँ दूध। लेकिन अभी दूध, उसको सर्दी हो रही है ना, तो दूध से कफ़ बनता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो अपनी चाय की तपेली होती है उसमें अदरक होता है, तो मैं दूध को चाय की तपेली में डाल के थोड़ा सा घुमा कर दे देती हूँ, तो ताकि अदरक का फ्लेवर उसमें आ जाता है तो और कफ़ थोड़ा कम बनेगा। क्योंकि अभी वो दूध पीने में थोड़ा सा नाटक कर रही है, तो थोड़ा सा टेस्ट भी उसका चेंज हो जाएगा। तो बस वो जग गई है, मस्ती करने में लगी हुई है और अब उसको मैं दूध दे देती हूँ। सर्दी भी उसको बहुत हो रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, उसकी दाढ़ आ रही है, चारों साइड की दाढ़ एक साथ आ गई है। और ऐसा बोलते हैं कि छोटे बच्चों की दाढ़ या तो बुखार से या फिर लूज़ मोशन से या फिर सर्दी से आती है। तो इसकी सर्दी 1.5 महीना 1 महीना हो गया, ठीक ही नहीं हो रही है। दवाई पे दवाई दिए जा रहे हैं, घर की भी घरेलू चीज़ें भी दिए जा रहे हैं। आयांशी अपने पापा के साथ दूध पी रही है और वो पापा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, क्योंकि बेटियां जो होती हैं ना, वो अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली होती है और बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। क्योंकि मैं भी मेरे पापा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी, लेकिन अब क्या करूँ, मेरे पापा तो रहे ही नहीं। और एकांश मुझसे ज़्यादा कनेक्ट है, तो ऐसा होता है। तो गाइज़, ये है विटामिन सी की टैबलेट, और ये जो चूसने वाली टैबलेट्स होती है ना, वो है। तो हमें हमारी जो डेली रूटीन है उसमें विटामिन सी को ऐड करना चाहिए। तो मैं डेली एक विटामिन सी की टैबलेट खाती हूँ। आप लोग भी विटामिन सी लिया कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग विटामिन सी नहीं ले पाते हैं। फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, पर हम फ्रूट्स कभी कभी नहीं खा पाते हैं। हर इंसान ज़रूरी नहीं कि वो डेली फ्रूट्स खाए, वो अवॉइड कर ही देता है और हो भी जाता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग विटामिन सी खाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि विटामिन सी आपके हेयर, आपकी स्किन, सभी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। याद है जब कोरोना आया था, तब सभी डॉक्टर्स बोलते थे कि विटामिन सी की टैबलेट्स खाइए, क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हम जो भी चीज़ खाते हैं ना, वो हमारी, जैसे मान लीजिए कोई दवाई हम पे असर नहीं कर रही है, तो विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी जो है वो मजबूत होती है और वो दवाई का असर हम पे होने लगता है। तो गाइज़, मेरा बस यही था एक आपको मैसेज कि आप लोग विटामिन सी लेना स्टार्ट कीजिए। विटामिन सी बहुत अच्छी चीज़ है, और विटामिन सी हमें हमारी एज के साथ खाना ही चाहिए। गाइस, यहाँ पर मेरी दाल जो है मैंने लगा दी है, और दाल बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, और सलाद ले लेंगे। सब्जी वगैरह तो मैं कुछ बना नहीं रही हूँ। तो ये देखिए, दाल मैंने क्या किया था, दाल को टमाटर डाल के उसको बॉईल कर लिया था। तो दोस्तों, कभी आप भी इस तरीके से दाल बनाइए। दाल में पहले टमाटर डाल के उसको बॉईल कर लीजिए, फिर उसके बाद लाइट जीरे से भी आप उसमें तड़का लगा सकते हैं, या फिर प्याज और हरी मिर्ची से भी तड़का लगा सकते हैं। तो ये वाली जो दाल है ना, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मेरे हस्बैंड को तो पसंद है कि वो प्याज तो मिस करते नहीं है, प्याज उनको हर खाने में चाहिए। तो प्याज और हरी मिर्ची का मैं तड़का लगा रही हूँ। तो प्याज हरी मिर्ची डालने के बाद उसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, मसाले अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद हम हमारी दाल ऐड कर देंगे। लो, क्या खा ले हो आप? अंगूर खा ले हो? खाओ खाओ खाओ। बीच बीच में मैं क्या कर रही हूँ, अपने काम भी करते जा रही हूँ, आयांशी को भी बीच बीच में कुछ खिलाते जा रही हूँ, और अपना खाना भी बनाते जा रही हूँ। क्योंकि अगर खाना ही बनाते रह जाऊँगी ना, तो बाकी के काम रह जाएंगे। तो खाने के साथ साथ और भी छोटे मोटे काम है ना, वो भी बीच बीच में करती जा रही हूँ। अब करना ही पड़ता है, क्या करें। अब ये देखो, मैंने यहाँ पर है ना धनिया तोड़ के रखा था, कल बहुत सारा धनिया तोड़ा था। तो ये धनिया को मैं धनिया बॉक्स में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि थैली के अंदर अगर धनिया रहेगा ना, तो ये पता नहीं कैसे गीला गीला सा हो जाता है। और ये जो बॉक्स है ना, इसमें रख देती हूँ, तो थोड़ी देर इसको बाहर निकाल के खुला रख देती हूँ। जब खाना बनाती हूँ ना, तो क्या होता है ना, इसमें हवा लगती रहती है, तो ये ख़राब नहीं होता है।
तो बस कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारी लगी हुई है खाने के साथ साथ में। दाल रेडी हो गई है, अब फटाफट से चावल लगा देती हूँ, और जब तक चावल होंगे ना तब तक और भी बहुत सारे काम कर लूँगी मैं। ये देखो गाइस, मैं गई रूम में, हमारी मैडम ने खोल लिया फ्रिज, और फ्रिज में से सारे अंगूर बाहर निकाल के पूरा फैला दिए। मतलब इनको फैलाने में तो इतना मज़ा आता है ना। मतलब मेरी अयांशी की अगर मैं आपको दिन भर में वीडियो बना के शेयर करूँ ना, तो 4 से 5 बार तो फैलाती ही कुछ ना कुछ चीज़, और मतलब आँखों में धूल झोंक के काम करती है। मान लो आप थोड़ा सा कहीं गए, उसने काम बता दिया। अब मैं सिर्फ रूम में गई थी, वहाँ से आई, उतनी देर में उसने फ्रिज खोल लिया। एक्चुअली मेरा फ्रिज थोड़ा छोटा सा है ना, तो इसका हाथ पुड़ जाता है, और वो अब काफ़ी टाइम पुराना फ्रिज है। जब मेरी शादी हुई थी तभी मुझे वो दिया था, तो वो अब थोड़ा सा ना वैसा हो गया है, मतलब खुल जाता है वो। तो ये मैडम ने उसको खोल के पूरा फैला दिया। काम तो फैलाना ही है इनको। बच्चे कभी ऐसा करते हैं ना, कभी तो बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, लेकिन कभी कभी इतनी गुस्सा आती है ना। लेकिन अब इतने छोटे हैं कि इनको कुछ कर भी नहीं। मुझे ना एलर्जी स्टार्ट हो गई है, मुझे नोज़ एलर्जी है डस्ट वगैरह से, और गर्मी में तो ये ज़्यादा हो जाती है। तो अभी मैं मोन्टास एल खा रही हूँ, इसी से मुझे रिलीफ मिलता है, तो ये खा लेती हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत सारा काम बचा हुआ है। अब ये इधर कंबलों का ढेर लगा हुआ है, तो ये कंबल घड़ी करके रख देती हूँ, तब तक चावल हो रहे हैं तब तक। तो बीच बीच में खाना बनाते समय कुछ और भी काम कर लो, ताकि वो सारे काम थोड़े थोड़े टाइम में होते रहेंगे। अगर सिर्फ खाना ही बनाते रहूँगी तो 1 घंटा तो खाने में ही जाए। बस हो गया है, दाल चावल बन गए हैं, सलाद मैंने काट दिया है। अब मैं रोटियां बना रही हूँ गरम गरम, और हस्बैंड जी की मुझे थाली लगानी है, क्योंकि उनको बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि आज नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है ना। तो बस उठे, और उठने के बाद चाय वगैरह पिया, और थोड़ा बहुत उसके साथ स्नैक ले लिया हल्का फुल्का, और बस फिर अब डायरेक्ट खाना ही खाएंगे। तो आज संडे का दिन है ना, तो उनको भी इतनी आलस आ रही है, लेज़ी लेज़ी सा है सब कुछ, बोल रहे हैं कि, और गर्मियों के दिनों में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आलस आता है। और ठंडी का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में तो बस ऑल टाइम आलस ही लगता है, कोई भी काम करने जाओगे तो आपको आलस आएगा, बट हमें काम हमारे सारे टाइम टेबल पे करने होते हैं। दाल चावल जो है ना, वो अयांशी भी बड़े प्यार से खा लेती है, तो मैंने सोचा अब सर्दी में बच्चों को क्या खिलाऊं, वो दाल चावल के अलावा तो कुछ खा ही नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि दाल चावल ही बना लेते हैं, तो दाल चावल वो खा लेगी। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना, शायद गरम गरम खिला दें तो नहीं होता है कुछ भी, तो मैं उसको गरम गरम ही खिला देती हूँ। बस सबका खाना पीना हो गया है, अब मैं किचन साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। किचन साफ़, सारा सामान निकाल के अच्छे से किचन साफ़ कर देती हूँ, और किचन साफ़ करने के बाद में फिर घर की क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि आज तो क्या है ना, मैंने सुबह जल्दी नहा लिया था, तो मैंने, वैसे तो मैं सारा काम नहाने के बाद ही करती हूँ, पर आज खाना भी बनाना था, तो मैंने सोचा नहाकर ही बनाया जाए खाना, और सही रहता है खाना नहाकर बनाओ तो। आज हमारे एकांश को एक नया शौक सूझा है, हेयर बेल्ट लगाया है इसने, जो जिग जैग वाला हेयर बेल्ट होता है ना। बोल रहा है कि मेरे बाल पूरे आँखों पे आ रहे हैं, तो उसने जिग जैग वाला हेयर बेल्ट लगा लिया, और वही लगा के घूम रहा है। तो दोस्तों, मैं अब जो क्लीनिंग करने के बाद में घर की, और मैं थोड़ा सा सो गई थी 1 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद देखा तो फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था, दिक्कत दे रहा था। मैंने सोचा अब क्या करूँगी, वीडियो आधा ही जाएगा क्या, कैसे क्या करूँगी, बहुत टेंशन हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद वो पिन को हिला हुलू के जैसे करके चार्ज हुआ। अब चार्ज हुआ, फिर उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें थी वो मिस हो गई, और फिर लास्ट में मैं अभी रात का ही शूट कर रही हूँ, उसमें मैं बना रही हूँ पुलाव। तो आज डिनर में हम लोग कर रहे हैं पुलाव, तो पुलाव में कुछ इस तरीके से बना रही हूँ, आप देखो। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी है, सब्जियाँ होती है तो मैं कर देती हूँ, पर अभी सब्जी कुछ भी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने प्याज, हरी मिर्च, आलू और मटर ले लिया है। उसी से हम बनाएंगे पुलाव, और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो जो पुलाव, मतलब जो खड़े मसाले रहते हैं ना, वो मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो डालो ना तो वो मुँह में आते हैं, और वो फिर बहुत गंदे लगते हैं। जैसे काली मिर्च वगैरह रहती है ना, वो होती तो अच्छी है, पर अगर मुंह में गलती से चले जाए तो वो मुंह का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो बस मेरा पुलाव बन के रेडी हो गया है, और पुलाव बनाने के बाद पुलाव खाएंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग सो जाएंगे।
तो दोस्तों बस पुलाव में रहा, सीटी आ जाएगा, पुलाव रेडी हो जाएगा, उसके बाद में हम पुलाव खाएंगे। बस आज डिनर में हम यही खाएंगे। और बस दोस्तों करती हूँ व्लॉग को एंड। तो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और अपना ध्यान रखिएगा।